छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा धोखेबाजी आदिवासियों के साथ की जा रही है, मगर केवल ये मामला छत्तीसगढ़ का है क्या? ये मामला केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है। आरएसएस के ब्राह्मण, बीजेपी के ब्राह्मण लोग देश की सत्ता पर हावी हो गए हैं और वो लोग समस्त आदिवासियों के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं। कानून अभी बना नहीं है, कानून बनाने की प्रक्रिया वो कर रहे हैं और इसलिए ब्राह्मणों ने सोच समझकर प्लानिंग करके जनजाति सुरक्षा मंच नामक एक संगठन को आगे किया है, क्योंकि ब्राह्मण जानता है अगर ब्राह्मण के नाम पर आदिवासियों का विरोध करेगा तो 3.5% ब्राह्मणों को भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। ये ब्राह्मण जानता है। लड़ाई ब्राह्मण और आदिवासियों के बीच के नहीं है, वास्तविक चल रही है, मगर ब्राह्मण के नाम पर आगे नहीं आ रहा है। तो ब्राह्मणों ने प्रायोजित संगठन को आगे किया है। इन लोगों के द्वारा ये बातें फैलाई जा रही है कि 337 एमपीज लोगों को ये मिले हैं, जाकर मिले, और राज्यसभा के 108 सांसदों को इन्होंने बातचीत किया और इनको ये कह रहे हैं कि आप ऐसा पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून बनाओ और जनता में उनकी मांग का समर्थन मिले, इसके लिए वो अलग अलग जगह पर 100 रैलियां करने की योजना पर काम कर रहे हैं। मामला आदिवासी और धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों के बीच का है क्या? जैसी वो चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहां विषय लगाया डीलिस्टिंग का, चर्चा ये कर रहे हैं कि जो आदिवासी लोग थे मगर जिन्होंने ईसाई धर्म को कबूल किया तो उन ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तित हुए आदिवासियों को अब आदिवासी नहीं माना जाए, ये कहने का एक अर्थ है। वो अर्थ क्या है ये समझने के लिए उन्होंने तीसरी एक कम्युनिटी जोड़ दी। उस कम्युनिटी का नाम है मुस्लिम, यानी आदिवासी से जो ईसाई बन गए और आदिवासी से जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, इनको आदिवासी नहीं माना जाए, ये डिमांड कौन कर रहा है? इसके पहले इसकी बात उठी थी। साथियों, ये सोच जो काम कर रही है, ये सोच ब्राह्मणों की सोच है। जो भारत के ईसाई है वो कहां से आए? क्या वो अमेरिका से चलकर आए? वो कौन है? वो तो हमारी ही लोग हैं। अनुसूचित जाति से कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए, आदिवासी से कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए, वो हमारे लोग हैं। मुसलमान कहां से आए? मुसलमान SC ST OBC से कन्वर्ट हो गए। तो भारत में जो आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासी लोगों को व्यवस्था को समझना होगा। ब्राह्मण जो खेल खेल रहा है, सत्ता पर कब्जा, वो भी जायज तरीके से नहीं बल्कि नाजायज तरीके से कब्जा करके खेल खेल रहा है। तो ब्राह्मणों में
ये जो ईसाई बने हुए आदिवासी है या मुस्लिम बने हुए आदिवासी है, वो मुस्लिम क्यों बने, वो ईसाई धर्म को क्यों अपनाया, इसका जवाब ब्राह्मणों को पहले देना होगा। क्यों बने हो? साथियों, जो लोग जिनकी आबादी केवल मात्र 3.5% है, ब्राह्मणों की जन आबादी केवल मात्र 3.5% है, और 3.5% लोग किसको आदिवासी माना जाए, किसको आदिवासी नहीं माना जाए, इसका फैसला कर रहे हैं लोकतंत्र में। क्या यह संभव है? मगर जो ईसाई लोग हैं, वो ईसाई लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश हम देना चाहते हैं। वो संदेश ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिया है, और वो केवल किसी जाति समूह के लिए नहीं दिया है, बल्कि भारत की तमाम प्रजा को संविधान में फंडामेंटल राइट दिया है कि आपको मनचाहा धर्म, उपासना, श्रद्धा की संविधान आजादी देता है। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति के द्वारा पास किया गया है। जो लोग आज चर्चा कर रहे हैं, इनको ये कहा जाए, इनको ये ना कहा जाए, वो हमारे लोगों की अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं। वो जो दुश्मन लोग हैं, हमारे लोगों में जो अज्ञान है, उस अज्ञानता का फायदा उठा रहे। तो इस सम्मेलन के जरिए से हम हमारे समाज को ज्ञानी बना रहे, जागरूक कर रहे हैं। अगर यहां से उनको जानकारी मिल गई, तो ये जानकारी वो अपने गांव देहात में लेकर जाएंगे और समाज को सही दिशा दिखाएंगे। इसके लिए सम्मेलन है। हमारे लोगों को खाना क्या चाहिए, पहनना क्या चाहिए, कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, किस प्रदेश में जाकर कहां रहना चाहिए, ये अधिकार हमारे बाप ने, संविधान ने हमको दिया हुआ है। वो हमारे बाप ने दिया हुआ। ब्राह्मण का बाप मनु था, तो मनु ने लिखा हुआ है ये ब्राह्मण सर्वोच्च स्थानी रहेगा, इसको पढ़ने का अधिकार होगा, पढ़ाने का अधिकार होगा, इसको शस्त्र रखने का अधिकार होगा, इसको संपत्ति रखने का अधिकार होगा, और ये जो शूद्र है चौथे पायदान पर, ना इसको पढ़ने का, पढ़ाने का, ना संपत्ति रखने का अधिकार होगा। साथियों, ब्राह्मणों ने यहां के मूल निवासी लोगों को चौथे वर्ण में गुलाम बनाया। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य नामक ब्राह्मण ने अछूतों का निर्माण किया। अछूत लोग 7वीं शताब्दी के पहले नहीं थे। जो लोग ब्राह्मणों की गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे क्रांतिकारी नागवंशीय लोगों को जंगलों में खदेड़ दिया। वो आदिवासी लोग हैं, वो सरेंडर नहीं हुए। तो ब्राह्मणों ने जिस व्यवस्था का निर्माण किया, उस व्यवस्था को गौरवशाली ब्राह्मण लोग मान रहे हैं। क्या अछूत बनाना गौरवशाली है? क्या जंगलों में खदेड़ना, उनको अस्पताल न देना, उनको स्कूल न देना, उनको अधिकार न देना, ये ब्राह्मणों की
घटिया कंपनी का माल है, ये प्रोडक्ट है ब्राह्मणों का। छुआछूत पैदा किया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, 6,500 जातियों में समाज को बांट दिया, महिलाओं को गुलाम बनाया। 11 करोड़ लोग घुमंतु जनजाति है, 11 करोड़ लोगों को नागरिकता का दर्जा ही नहीं है, क्योंकि वो एक दिन एक यहाँ रहते, कल वहां रहते। ऐसे 11 करोड़ लोग हैं, घुमंतु जनजाति के लोग हैं। ये प्रोडक्ट ब्राह्मणों की व्यवस्था का है। तो यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, इनको 6,500 जातियों में बांटा और ब्राह्मण लोग इनको गुलाम बनाकर इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में फंडामेंटल राइट के तहत कहा कि आप इस गुलामी से आजाद हो सकते हो। संविधान आपको आजादी देता है, संविधान ने हमको आजादी दी। मगर जो क्रिश्चियंस ईसाई भाई हैं, उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको इस बारे में जानकारी लेना होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मृत्यु के पहले बहुत सारे किताब लिखे, उसमें किताब ईसाई लोगों के लिए भी लिखा। बहुत सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा, उसमें से ईसाई लोगों के लिए किताब लिखा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 5, इसके अंदर वो किताब दर्ज है। उन्होंने ईसाई लोगों को देखकर बड़ी चिंता जताई और उन्होंने ये कहा कि वो ईसाई बनने के बावजूद वो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज को अपने साथ जिंदा रखे हुए हैं, उनको ब्राह्मणवादी विचारधारा को त्यागना होगा। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि भारत में ईसाइयों का भविष्य क्या है। तो ईसाई लोग सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं है, राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं है। जो ईसाई लोग राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं होते, सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं होते, उनकी पिटाई होती है, हो रही है। आपको डरा रहे, आपको आपके अधिकार छीन रहे हैं, क्योंकि आप सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं है। और उन्होंने महत्वपूर्ण संदेश देते हुए ईसाई भाइयों को एक संदेश उन्होंने दिया। वो संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी भाषा में उन्होंने ईसाइयों के बारे में क्या कहा। बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि अछूत जातियों से बने हुए ईसाइयों को, वो ईसाई बने हुए इसलिए इनको हम छोड़ नहीं सकते। दुश्मन उनकी अगर पिटाई कर रहा है, उनके अधिकार छीन रहा है, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, उनको हम साथ देंगे। पंजाब के ईसाई मानते हैं, अरे वो महाराष्ट्र के लोग हैं, हमारी थोड़ी हो रही है। बाबा साहब कहते हमारे लोगों की कमजोरी। अगर झारखंड के आदिवासियों की पिटाई हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के आदिवासी क्या मानते हैं, अरे वो झारखंड की हो रही है, हमारी कहां हो रही है, हमारा प्रदेश तो सुरक्षित है। मद्रास में हो रही है, बैंगलोर में हो रही है, तो बिहार के सिख मान रहे, बिहार के ईसाई मान रहे, हमारी थोड़ी हो रही है, वो तो बैंगलोर की हो रही है। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, भारतीय ईसाई पद केवल एक संख्यावाची पद है, इस पद के पीछे कोई सामुदायिक भावना नहीं है। भारतीय ईसाई परस्पर वैसी चेतना से आबद्ध नहीं है जो समुदाय के अस्तित्व की कसौटी होती है, यानी वो नेशनल वाइड इकट्ठा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने ईसाइयों को, जो कन्वर्ट हुए ईसाइयों को संदेश देते हुए कहा, भारत के ईसाइयों का जीवन जिन कमजोरियों से ग्रस्त है, उनके बारे में मैंने जो कहा है
पता नहीं कि उसके बारे में वे क्या सोचेंगे। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वह यह है कि भारत के ईसाइयों के प्रति मेरी गहन रुचि है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ईसाइयों के बारे में, ईसाई बने हुए हमारी लोग हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ईसाइयों के प्रति मेरी गहन रुचि है, क्योंकि उनमें से अधिकांश अस्पृश्य और आदिवासी समाज से है। मेरे विचार उनके बारे में एक मित्र के विचार है। वह शत्रु को निंदा, वह शत्रु को बिल्कुल पसंद नहीं हो सकते। मैंने उनकी कमजोरियों को और ध्यान दिलाया है, क्योंकि मैं उन्हें बचपन से मैं उनको बलवान देखना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं ईसाई आदिवासियों को, ईसाई बने हुए समुदाय को बलवान देखना चाहता हूं। मैं उन्हें बलवान इसीलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं भविष्य में उनके लिए भारी खतरा देख रहा हूं। उन्हें ईसाई धर्म के प्रति झीने आवरण में लिपटे उनके गांधी के उस विरोध को निपटना होगा जो अपनी जड़ें भारत में सामाजिक संरचना में जमा रहा है। लेकिन उन्हें तीखे तेवर वाले हिंदू यानी ब्राह्मण धर्म का भी सामना करना है, जो भारतीय राष्ट्रवाद का छद्म रूप धारण कर रहा है। तीखे तेवर वाले हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म ईसाइयों तथा ईसाई धर्म के कैसा व्यवहार करेगा, उसका अनुमान अभी हाल ही में वृंदावन की घटना से लगाया जा सकता है। यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सही है तो उसके अनुसार उदार हिंदू धर्म के अनुयायियों की एक भीड़ ने चुपचाप जाकर वृंदावन स्थित मिशन की इमारत को भस्म कर दिया। उसने मिशनरी को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उसे पुनः बनवाया तो वे पुनः जाएंगे और उसे जलाकर भस्म कर देंगे। हो सकता है कि यह गुमराह देशभक्तों का एकाकी उदाहरण हो, अथवा हो सकता है कि यह केवल हिंदुओं की उस योजना का एक नमूना भर हो जिसके द्वारा वे ईसाइयों और ईसाई धर्म से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हो। यदि यह भावी घटनाओं का संकेत है तो निश्चित ही उसका मुकाबला करने के लिए ईसाइयों को तैयार रहना चाहिए। उसका मुकाबला तो वे तभी कर सकते हैं जब वे मेरे द्वारा बनाई गई कमजोरियों को दूर कर दे। इसके अलावा क्या कोई अन्य उपाय है? मेरी कामना है भारत के सभी ईसाई उस पर गौर करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर जिस कमजोरी की तरफ वो ध्यान दे रहे थे, जिनको वो दुश्मन मान रहे थे, उन दुश्मनों ने आज की तारीख में ईसाइयों को ऊपर शिकंजा कब्जा है, उनको लपेट लिया है। 2 दिन पहले आरएसएस का प्रमुख, भागवत के बाद संघ का जो प्रमुख है उसका नाम है इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार की अगुवाई में बिशप लोगों के साथ आरएसएस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने मीटिंग की 2 दिन पहले। अभी इंद्रेश कुमार कौन है? ये इंद्रेश कुमार जिसने पूरे भारत भर में 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए हैं, ये आरएसएस का ब्राह्मण है और इसने 22 जगह बम ब्लास्ट किए हैं और आरएसएस के ब्राह्मणों के खिलाफ 18 जगहों पर केसेस अभी भी चल रहे हैं। उसमें प्रमुख आरोपी इंद्रेश कुमार है।
अब इंद्रेश कुमार बम ब्लास्ट किया आरएसएस के ब्राह्मणों ने, और सलाखों के अंदर 52,000 मुसलमान युवा लोग सड़ रहे हैं। बम फोड़े आरएसएस के ब्राह्मणों ने, और जेल में सजा भुगत रहे मुसलमान, वो भी बेकसूर। और वो मुसलमान ऐसे मुसलमान नहीं, हाईली एजुकेटेड मुसलमान। अब आरएसएस ने योजना बनाई, बाबा साहब अंबेडकर उनकी कमजोरी क्या बता रहे हैं ईसाइयों की, कि वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठित नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से संगठित नहीं है। इसका नतीजा क्या हुआ? 2016 में आरएसएस के ब्राह्मणों ने देखा कि ईसाइयों को अगर दबोचा जाएगा तो दुनिया भर से प्रेशर आ सकता है। जैसे नुपुर शर्मा को आगे करके मुसलमानों को दबोचने का प्रयास हुआ, तो सारे इस्लामिक राष्ट्र आरएसएस बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। तो आरएसएस के लोगों ने योजना बनाई कि ईसाई लोगों को दबोचने के लिए आरएसएस के द्वारा संगठन बनाया जाए। अब आरएसएस के लोगों ने हमारे लोगों की कमजोरी को ध्यान में रखकर अपना संगठन बनाया, उसको नाम दिया ईसाई राष्ट्रीय मंच। कौन चला रहा है? जिसने 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए वो चला रहा है। और दुख की बात है, जो ब्राह्मणों से कन्वर्ट होकर ईसाई बन गए वो साधारण लोग नहीं रहे। वो ईसाई बनते तो ठीक होता, वो ब्राह्मणों से कन्वर्ट हो गए, वो केवल ईसाई नहीं रहे, डायरेक्ट बिशप बन गए। ब्राह्मण जो है किधर भी जाए वो वर्कर नहीं रहता, नेता बनता है। बसपा में गया, बसपा का वर्कर नहीं रहा, डायरेक्ट सेक्रेटरी बन गया। सतीश मिश्रा उदाहरण है, वो वर्कर नहीं रहता, वो डायरेक्ट नेता बन जाता है। वो ब्राह्मण से जो कन्वर्ट हुए जो लोग हैं वो क्रिश्चियन नहीं रहे, वो डायरेक्ट बिशप फादर बन गए। और उन्होंने आरएसएस के लोगों के साथ जो ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुए जो बिशप लोग हैं, यक्का साहब ने जिन कोर्ट के फैसले का आधार देकर आपको बताया, वो फैसला काफी है। जो लोग गुमराह कर रहे कि आदिवासियों से धर्मांतरित ईसाई बने हुए या मुस्लिम बने हुए जो लोग हैं, इनको अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, जो प्रमाण जज साहब ने आपके पास प्रस्तुत किए हैं, उन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि आदिवासियों को अधिकार वंचित नहीं किया जा सकता। झारखंड में हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा, धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर आदिवासी धर्म बदले भी है तो उनकी परंपरा। आज के लोगों को ये बात मालूम नहीं है, मालूम है, फिर भी वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आरएसएस ये फर्जी संगठन बनाकर भोले भाले आदिवासियों को और ईसाई बने हुए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है, मात्र धर्म परिवर्तन से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2004 में फैसला दिया। अब ये हाई कोर्ट का फैसला कह रहा है कि कोई भी धर्म अपना ले, इससे आदिवासी पहचान को, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को मिटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि धर्म बदलने से आदिवासियों की सदस्यता रद्द नहीं हो सकती। क्या ये जानकारी
जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों को नहीं है क्या? है। जानकारी होने के बावजूद ये काम क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है, आरएसएस के मोहन भागवत ने 2020 में पब्लिकली कहा कि संघ के प्रचारक आदिवासी इलाके में जाए और आदिवासियों को मना ले कि 2021 की जनगणना में वो अपना नाम हिंदू के नाम पर दर्ज करे। मोहन भागवत ने यह फैसला किया कि आदिवासियों की जनगणना हिंदू के नाम पर करेंगे। 2020 चला गया, 2021 आ गया, 2021 भी चला गया। जैसे ही मोहन भागवत ने ऐलान किया, आदिवासी लोगों ने, आदिवासी संगठनों ने, माननीय रेखवाल जी ने, सभी लोगों ने ऐलान किया हम हिंदू नहीं है, हमारा धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक नहीं है। जब आदिवासी लोगों ने ऐलान किया हम हिंदू नहीं है, उसके बाद का ये डेवलपमेंट है, ये डीलिस्टिंग का मामला। जब आदिवासी मान नहीं रहा है हम हिंदू है, तो मोहन भागवत ने चाल खेली, एक फर्जी संगठन आगे किया और उसके द्वारा इस गेम को खेला जा रहा है। ये बात आप लोगों को सही ढंग से समझनी होगी। अब सवाल है हिंदू क्या है? अगर मान लो ईसाई बने हुए आदिवासी, मुस्लिम बने हुए आदिवासियों को तुम आदिवासियों का दर्जा नहीं देना चाहते, फिर उनको तुम कौन सा दर्जा देना चाहते हो? वो धमकी देना चाहते, इधर हम तुम्हें हिंदू बनाना चाहते। आजा, हिंदू बनाने का क्या मतलब है? साथियों, रामायण में हिंदू शब्द नहीं मिलता, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं मिलता, भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं मिलता, ऋग्वेद जो ब्राह्मणों का प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद में हिंदू शब्द नहीं मिलता, शिव पुराण, विष्णु पुराण में हिंदू शब्द नहीं मिलता। जिसके लिए ये सब गेम चल रहा है वो है क्या? वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो आदिवासियों की अज्ञानता का फायदा उठाना चाहते हैं। हिंदू शब्द ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हिंदू शब्द मध्यकालीन है, प्राचीन नहीं है। हिंदू शब्द 12वीं शताब्दी में भारत में आया और हिंदू शब्द का प्रयोग जो आक्रांता विदेशी मुगल लोग थे, उन्होंने यहाँ आकर यहाँ की समस्त गुलाम प्रजा को नाम दिया हिंदू। जो विदेशी होता है वो वहां की जो मूल्यवासी प्रजा है, ये हमसे भिन्न लोग है, इसके लिए उसने नाम दिया। ये मुगल का ही काम नहीं, दुनिया में जिन जिन लोगों ने कब्जा किया उन्होंने पहचान देने का काम किया। मुसलमान अलग है, मुगल अलग है। मुसलमान हम ही लोगों से कन्वर्ट बने हुए मुसलमान हैं। ये जो आक्रांता मुगल लोग थे, इन्होंने भारतीय प्रजा को हिंदू नाम दिया। हिंदू शब्द पर्शियन शब्द है, भारतीय शब्द नहीं है, हिंदी का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, बंगाली का नहीं है, आपकी आदिवासी का तो है ही नहीं। हिंदू का मायने क्या है? 1874 में गुजरात का ब्राह्मण स्वामी दयानंद सरस्वती काशी बनारस नहीं गया, वो कहाँ गया? बॉम्बे गया। 1874 में जाकर उसने एक संगठन की स्थापना की। उस संगठन का नाम है आर्य समाज। और आर्य समाज क्या है ये बताने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। हिंदू क्यों ना कहो? क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों ने दी हुई गाली है। 1874 में ये ब्राह्मण दयानंद सरस्वती कह रहा है हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। तो उसने उस किताब में लिखा कि हिंदू का मतलब काला,
हिंदू का मतलब काला, चोर, डाकू, छली, कपटी, गुलाम। पृष्ठ नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू समाज की स्थापना नहीं की। हिंदू ये 12वीं शताब्दी में आया। अब ब्राह्मण लोग आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाना चाहते हैं। हिंदू बनाने के लिए आदिवासी तैयार नहीं हो सकता। अगर वो आदिवासी हिंदू है, हजारों वर्ष से जंगल में क्यों है? आदिवासी अगर हिंदू है तो उनको जंगलों में किसने खदेड़ा? जिन लोगों ने खदेड़ा वो विदेशी लोग हैं। ब्राह्मण लोग भारतीय लोग नहीं है, ब्राह्मण लोग विदेशी लोग हैं। और सन 2001 और 2019 में डीएनए रिपोर्ट से सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण आज से 4000 वर्ष पहले भारत में आया। और ब्राह्मण लोग जब इस देश में नहीं आए थे तब हमारी सिंधु सभ्यता थी, हरियाणा में राखीगढ़ी सभ्यता थी। और इस सभ्यता के लोग विशाल नगर बनाने वाले लोग थे। और विदेशी ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको तितर बितर करके बाद में सेटल होने के बाद 6500 जातियों में तोड़ा। विदेशी लोग। अब विदेशी लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए हिंदू नाम धारण कर रहे हैं। ब्राह्मण सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी लोग हैं। वो ब्राह्मण धर्म के नाम से प्रचार नहीं कर रहे। उनको पता चल गया बिरसा मुंडा, फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन के कारण इस समाज के लोग जागरूक हो गए। अब ब्राह्मण का नाम लोगे तो 3.5% ब्राह्मणों को विदेश में भागना पड़ेगा। तो ब्राह्मण जहां से आए वहां जाना नहीं चाहते, वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने दावपेच के तौर पर संविधान लागू होने के बाद हिंदू शब्द का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक है। आदिवासियों का धर्म हिंदू धर्म नहीं है, आदिवासियों का सरना धर्म है। आदिवासियों का अभिवादन ब्राह्मणों का अभिवादन एक नहीं है। ब्राह्मण जब मिलता है तो नमस्ते करता है। ब्राह्मण जब बीजेपी में ज्वाइन हो गया तो ब्राह्मण जय परशुराम करता है। ब्राह्मण नमस्ते नहीं करता, जय परशुराम करता है। आदिवासी आदिवासी को मिलता है, जय जोहार कहता है। आदिवासी आदिवासी को मिलता है, जय जोहार करता है। आदिवासी अगर ब्राह्मण मिल गया, क्या ब्राह्मण जय जोहार बोलता है? नहीं बोलता। क्यों? ब्राह्मण को मालूम है जोहार बोलने वाले लोग मूल निवासी है और मैं विदेशी हूं। मैं अगर जोहार बोलूंगा तो मूल निवासी की जय बोलूंगा, इसलिए उसको बुरा लगता है। इसलिए ब्राह्मण जय जोहार नहीं बोलता। ब्राह्मण को मालूम है। तो ब्राह्मण आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहता है, ब्राह्मण मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहता है, ब्राह्मण ईसाइयों को हिंदू बनाना चाहता है। तो ब्राह्मणों ने ये डिलीटिंग का कार्यक्रम शुरू किया। इसका तोड़ क्या है? तो आदिवासी लोगों ने जय जोहार के साथ अब जय मूल निवासी बोलना शुरू करना होगा। हमें भी ब्राह्मण को डिलीट करना होगा। वो भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है। जिसने जातियों का निर्माण किया, उच्च नीचता निर्माण किया, ब्राह्मण हमारे समाज का हिस्सा कैसे हो सकता है? तो भागवत के द्वारा जो योजना बनाई जा रही है, इसका आप लोगों को मुकाबला करना होगा। साथियों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हो गया। जैसे ही संविधान लागू हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये ब्राह्मण नहीं थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाति से कायस्थ थे। जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली से प्राइवेट एरोप्लेन लिया और वो उनको काशी लेकर गए और काशी के ब्राह्मणों को नेहरू ने कहा कि भारत का नया संविधान बन गया है, मैं भारत के प्रथम और सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को काशी बनारस लेकर आ रहा हूं, तुम तैयार रहो। ऐसा ही पेंडल वहां डाला गया। 200 ब्राह्मण मंच पर बैठे हुए थे और पंडित जी उन ब्राह्मणों के बीच में कायस्थ व्यक्ति को लेकर गए। कायस्थ यानी शूद्र वर्ण का व्यक्ति। सुभाष बाबू कायस्थ थे, राजेंद्र प्रसाद कायस्थ है, बाला साहब ठाकरे कायस्थ है। कायस्थ यानी शूद्र। वहां पर लेकर गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के हाथों से 200 ब्राह्मणों के पैर धुलवाए और ऊपर से 11 रुपए दक्षिणा दिलवाया उस समय, और कहा थोड़ा सा पानी मैला है, थोड़ा ऐसा पीने का नाटक करो, फोटो खींचना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ नेहरू जी ने यह व्यवहार किया। बाबा साहब अंबेडकर उस समय थे तो उनकी बात को छापा नहीं गया, तो उन्होंने लिख कर रखा। वो लिखी हुई बात हम पढ़ गए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अगर राष्ट्रपति का यह हाल होगा तो लोकतंत्र खत्म होने का आरंभ आज से ही शुरू हुआ है। तो उस समय के राष्ट्रपति के साथ जो व्यवहार किया, तो हमारी आदिवासी बहन है, हमारी है मुर्मू जी, तो उसके साथ तो गलत व्यवहार करेंगी। ब्राह्मणों का चरित्र है। तो नेहरू जी ने उस समय किया, आज भागवत ने मुर्मू जी के साथ ऐसा किया। इससे वो संदेश क्या देना चाहते, ये सवाल है। नेहरू जी ने ऐसा किया, उससे नेहरू जी ने भारतीय लोगों को और ब्राह्मणों को संदेश दिया लोकतंत्र लागू नहीं है, ब्राह्मण तंत्र लागू है। ये संदेश नेहरू ने लोगों को दिया। भागवत के द्वारा झाड़ू चलाना, पोछा लगाना, नंदी के कान में जाकर बात करना, ये क्यों करवाया? वो होने के बाद पंडितों के द्वारा राष्ट्रपति जो संविधान की शपथ लेता है वो सर्वोच्च होता है। संविधान को अगर खतरा आ जाए तो संविधान की सुरक्षा करता है। वो स्वयं वो है, उसके पास इतनी पावर है जितनी पावर प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। ऐसी पावरफुल पद के ऊपर आसीन होने वाली हमारी बहन को ब्राह्मण के मंत्रों की जरूरत क्यों पड़ी? तो ब्राह्मण लोग नाराज हो गए थे। राष्ट्रपति को ब्राह्मण भागवत को बनाना था, राष्ट्रपति को भागवत को बनाना था। ब्राह्मण लोग नाराज हो गए। अरे आप नहीं बने तो किसी दूसरे को बिठाते, एक आदिवासियों को क्यों बिठाया? तो ब्राह्मण भागवत ने ब्राह्मणों को मैसेज दिया उनकी हैसियत संविधान से बड़ी है, मगर आरएसएस बीजेपी के सामने इनकी हैसियत ये है। इससे हमको संदेश मिलता है आदिवासियों के खिलाफ डीलिस्टिंग का अगर कानून बनाते हैं तो राष्ट्रपति आदिवासी के समाज के समर्थन में खड़ा होगा या ब्राह्मण के समर्थन में खड़ा होगा। तो ब्राह्मणों की आज ये औकात क्यों बढ़ गई? इसकी औकात बढ़ने की वजह है 3.5% ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं बन सकता। वो देश की व्यवस्था पर कैसे कब्जा हावी कर लिया है। पार्लियामेंट पर ब्राह्मणों का कब्जा, 5 बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां ब्राह्मणों की है। कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, बीजेपी ब्राह्मणों का दल, माकप भाकप ब्राह्मणों का दल, ममता बनर्जी की 5वीं पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की व्यवस्था को चला रहे। ब्यूरोक्रेट्स पर ब्राह्मणों का कब्जा, IAS IPS पर ब्राह्मणों का कब्जा, 350 जजेस है हाई कोर्ट के,
सारे के सारे जजेस ब्राह्मण। सुप्रीम कोर्ट के 28 जजेस है, 28 के 28 ब्राह्मण। इक्का साहब 2-3 साल पहले एक खबर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। खबर का हेडिंग था एवरी 6 जज इज अंकल सिंड्रोम, यानी हर छठा जज ब्राह्मण रिश्तेदार का रिश्तेदार है। यानी एक रिश्तेदार रिटायर होने के पहले दुबे चौबे पांडे को चुन लेता है। तो जुडिशरी भी उनके कब्जे में, मीडिया उनके कब्जे में। तो ब्राह्मणों का लोकतंत्र पर कब्जा होने की वजह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मशीन के द्वारा बीजेपी के लोगों ने 2014 में ईवीएम घोटाला किया, 2019 में ईवीएम घोटाला किया, और जहां जहां लोगों को पता न चले कि हमने घोटाला नहीं किया तो थोड़ा कांग्रेस वालों को दिया, बाकी दल को दिया। जब केंद्र में हावी हो गए तो जहां गैर बीजेपी वालों की सत्ता थी उनको उल्टा कर दिया। ईवीएम घोटाला करके ब्राह्मण लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कब्जा कर चुके। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना संभव है। सुब्रमण्यम स्वामी का केस चल रहा था और जज ने मान्य किया, और जज ने ईवीएम में गड़बड़ी है तो विकल्प पूछा, तो विकल्प में यह बात आई वीवीपीएटी सिस्टम जोड़ो। अगर 20 लाख ईवीएम मशीन है तो पर्ची लगाने वाली मशीन जोड़ो। वीवीपीएटी सिस्टम 2014 में घोटाला हुआ, ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी सिस्टम नहीं जोड़ी गई। 2015 में वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट मानता है, तो घोटाला पकड़ने वाला जो सिस्टम है उसको क्यों नहीं लागू करते हो। मई 2017 में फैसला आया वामन मेश्राम सही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वामन मेश्राम सही है। मोदी सरकार को पूछा, अरे वो इधर आकर आपको पूरा नंगा कर दिया, उसके पास आपके ढेर सारे सबूत है, वीवीपीएटी सिस्टम क्यों नहीं लगाते हो। तो 2017 का फैसला आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस वालों ने समझौता करके उन लोगों ने मनोज सिंघवी को आगे किया। अभिषेक मनु सिंघवी, उसके साथ भी मनु है, उसको आगे किया और उसने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की कि 50% मिलान होना चाहिए। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट वीवीपीएटी लगाने की बात कर रहा है, वो लगाए नहीं, वामन मेश्राम ने लड़ाई लड़ी, फिर लगाने की बात आई और 2014 और 2019 में वो वीवीपीएटी सिस्टम नहीं लगाया। इसके कारण 3.5% ब्राह्मणों का लोकतंत्र पर कब्जा हो गया है। इस कब्जे को हटाने के लिए वीवीपीएटी मशीन जो है 100% लगानी चाहिए। कई कैंडिडेट के अपने वोट उनको नहीं मिले। सहारनपुर में कारपोरेटर का चुनाव था, एक मुस्लिम महिला समाज ने चंदा इकट्ठा करके उसको चुनाव में खड़ा किया, वो हार गई। हारने के बाद पत्रकारों ने पूछा आप कैसे हार गई मोहतरमा, तो रोने लगी और रोकर उसने कहा मैं दूसरों को दोष क्यों दूं, दूसरों का छोड़ो, अरे मुझे अपना मेरा वोट नहीं मिला, कैंडिडेट को अपना वोट नहीं मिला। इसलिए साथियों, सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करते हुए 6 अक्टूबर को आरएसएस के मुख्यालय पर माननीय वामन मेश्राम साहब ने देश और संविधान को बचाने के लिए मोर्चा निकाला। और जो आपके प्रदेश से कुछ साथी यहां आए थे उनका यह सत्कार किया गया, मगर वहां सभा होने के शुरू होने के पहले ही मेश्राम साहब को अरेस्ट किया
और लाखों लोग उस मैदान के पास जाकर वो लोगों को भी डिटेन किया गया, मगर लोग वापस नहीं आए। तो मेश्राम साहब ने जो ऐलान किया है उस पर आप लोगों को काम करना होगा। 4 चरणों में देश और संविधान को बचाने के लिए, एससी का अधिकार बचाने के लिए, आदिवासियों का अधिकार बचाने के लिए, ओबीसी की जनगणना कराने के लिए, महिलाओं की, बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, तमाम समाज के मूल निवासी बहुजन समाज के हक अधिकार बचाने के लिए और देश भर में बम ब्लास्ट करने वाले आरएसएस के ऊपर पाबंदी लाने के लिए 6 नवंबर को कम से कम 11 लाख लोग ऑल इंडिया में जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। आप लोगों को आपके प्रदेश में इसकी तैयारी करनी होगी। विदेशी ब्राह्मणों ने जंग छीड़ दी है। एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिए गए। सभी उद्योग कंपनियों को बेच दिया है और देश को बेचने वाले लोग अब हमारे लोगों की हालत कितना सत्यानाश कर दिया। जो नरेंद्र मोदी विकास विकास चिल्ला रहे थे, कल ही खबर आ गई जो विकास विकास की बात कर रहे थे, भारत दुनिया में नंबर 1 का भिखारी देश बन गया। कल खबर आ गई नरेंद्र मोदी को और एमपी एमएलए लोगों को इसके ऊपर सेशन बुलाना चाहिए था। विपक्ष के लोगों को सेशन बुलाना चाहिए था। जिस विकास की तुम बात कर रहे हो, भारत 116 देशों में 107 नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान में गरीबी कम है, अफगानिस्तान में कम है। जिसके नाम से चिल्ला रहे थे आरएसएस बीजेपी के लोग, उन देशों की गरीबी कम है। चाइना में बिल्कुल नहीं है, श्रीलंका में नहीं है। भारत दुनिया में पहला भिखारी देश बन गया और 16,50,000 बच्चे, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे उम्र के 5 साल में भूखमरी से मरते हैं और उसमें सबसे ज्यादा भूखमरी से मरने वाले बच्चे आदिवासी के बच्चे होते हैं। यह विकास चाहिए। दुश्मन 2025 तक उनकी योजना पर काम कर रहा है। हमको भारत को बचाने के लिए, देश और संविधान को बचाने के लिए इस 3.5% विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ सबको जत्थेबंद करना होगा। और जत्थेबंद करने के लिए आप आदिवासी भाई लोग, एससी एसटी के लोग, ओबीसी लोग, माइनॉरिटी के लोग जत्थेबंद होकर इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। ये आपसे आशा और अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विलास ठाकुर साहब। साथियों, अभी एक महत्वपूर्ण सूचना है, सभी साथी लोग अपनी जगह पे बने रहें। और इस सूचना को बताने से पहले मैं अरविंद कच्छप साहब को मैं मंच पे मैं बुला रहा हूँ। अरविंद कच्छप साहब, आप आजू बाजू जहाँ भी हों, आप मंच में आने की कृपा करेंगे। अरविंद कच्छप साहब। करना है